हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी व्याकरण रिलेटेड है छंद के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इस वीडियो में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले छंद की परिभाषा को पहले हम जाने, छंद होता क्या है। देखिए, छंद का परिभाषा, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना की तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द की योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। सिंपल सा इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का आपका काम हो जाएगा। और छंद के प्रकार, छंद 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता है कौन कौन है, उनको भी आपको लिख लीजिएगा। अब ध्यान देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, छंदसार, छंदरोड़, पिंगल और छंद विचार। तो सही ऑप्शन आपका पहला जो है छंदमाला से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे। दूसरा है, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुंग, गणक। तो सही ऑप्शन इसमें है यति, जो है उसको यति कहते हैं। जो विराम में आने वाले विराम को कहते हैं यति। ठीक है। अगला है, गणों की सही संख्या क्या है? 6, 8, 10, 12। तो इसमें 8 जो है गणों की संख्या होती है। इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है क सही, ये सही है, जो सम मात्रिक छंद से रिलेटेड है। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2। अभी हमने चर्चा किया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इस पर बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। देखिए, आपको लिखित माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों के पर चर्चा करते हैं जो 100% आने की संभावना होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। कोई भी छंद विभक्त रहता है यति में, चरणों में, क और ख दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका जो है सी है। ये दोनों चरणों में, यति में और चरणों में, दोनों क और ख दोनों में होते हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। तो क्या कहा जाता है? तो इसमें जो होता है डी जो है वर्ण से रिलेटेड है। छंद प्रयुक्त अक्षर की मात्रा जो होती है वर्ण से ही रिलेटेड है। अगला है, छंद शास्त्र में वर्ण है 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, ये सभी। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही है। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए, 9वां जो है, छंद शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो इसमें मिलता है ऋग्वेद में। आपको जो छंद है सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। अगला है, छंद का साप्ताहिक अर्थ होता है चमत्कार, इनमें से कोई नहीं। आभूषण, बंधन। तो बंधन से जो है छंद से रिलेटेड है। इस पर बंधन पर आपको टिक लगा लेना है। 100% इनमें से जरूर आएंगे 2 नंबर का, ये हमारी गारंटी है। हम लिखित माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग को कौन कौन से तैयारी करनी है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।